तो साथियों सभी को नमस्कार। आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश स्पेशल में जानेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, जो एक कवि, साहित्यकार और महान क्रांतिकारी हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। तो टॉपिक लिखना राम प्रसाद प्रसाद बिस्मिल बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसमें देखो ध्यान रखना, जहां भी राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जो उनके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना जिससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है काकोरी कांड, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम भी बदल दिया है। इसको अब उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो और भी जानेंगे हम इनके बारे में। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में जानेंगे। एग्जाम में इनके जन्म स्थान से भी सवाल पूछा हुआ है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म जन्म जो हुआ था वो 1897 ईस्वी में, 1897 में। एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर उस समय तो संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश का नाम। तो बोल सकते हो उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। कौन से कस्बे में हुआ या डिस्ट्रिक्ट जिला पूछा जाए तो शाहजहांपुर। ये बरेली के पास है एक जिला। तो इनका जन्म वहां पर हुआ था। इनकी मृत्यु अगर पूछी जाए, क्योंकि देखो काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे हम इनके उपनाम के बारे में, या ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक महान क्या थे? ये एक कवि भी थे, लेखक एवं महान क्रांतिकारी। महान क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। ये 3 नामों से कविताएं करते थे। वो नाम उपनाम निकनेम पूछ सकते हैं आपसे। तो एक नाम है उपनाम इनके, इनसे सवाल आ सकता। उपनाम जिनके नाम से ये कविताएं करते थे, इनके निकनेम एक तो राम, राम के नाम से भी करते थे, एक अज्ञात और बिस्मिल, तीसरा बिस्मिल। तो ये तीनों इन्हीं के ही उपनाम है, इनके ही निकनेम है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अज्ञात के नाम से कौन सा क्रांतिकारी कविताएं करता था, तो राम प्रसाद बिस्मिल। क्योंकि इन्होंने अपने, बताया जाता पड़ोसी था, एक मौलवी था, उसी से उर्दू का भी ज्ञान ले लिया था। उसके बाद जो क्वेश्चन इनसे संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके संस्थापक सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। पूछा जाए HRA क्या था, HRA के बारे में, एक क्रांतिकारी संगठन था। क्रांतिकारी संगठन। HRA क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए, जो स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता। 1924 में। कहां पर हुई थी? कानपुर में। जो उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर, कानपुर में हुई थी। और इसके संस्थापकों में जो नाम पूछे जाते हैं, संस्थापक कौन कौन थे, तो सभी का नाम याद रखना। एक नाम याद रखना आपको, सचिंद्र नाथ सान्याल।
सचिंद्रनाथ सान्याल। एक व्यक्ति जिनका नाम आपको याद रखना है, रामप्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल, ये भी क्या थे, इनके एचआरए के संस्थापक थे। मोस्टली नाम देखो एचआरए की स्थापना में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है हालांकि सचिंद्रनाथ सान्याल का। फिर भी आपको क्या है नाम याद रखना, रामप्रसाद बिस्मिल जी का भी नाम याद रखना है, क्योंकि ये भी इसके क्या थे, संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, इसी में एचआरए में बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जुड़ेंगे, वो बाद में जुड़ेंगे, मगर संस्थापक नहीं रहेंगे, बाद में जुड़ेंगे। तो कानपुर में इसकी स्थापना हुई। तो एक क्वेश्चन इससे और आता कि प्रारंभ में इसकी स्थापना कानपुर में हुई एचआरए की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। फिर वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी ने इसका नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया। इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। तो यहीं पे याद रखना 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने एचआरए का नाम क्या कर दिया, एचआरए का नाम कर दिया एचएसआरए। इसको बोल सकते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और ये कहां पर किया था, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। इसका मुख्यालय फिर बनाया गया था फिरोज शाह कोटला, और ये कहां पर है, दिल्ली में। ठीक है, और फुल फॉर्म इसकी पूछिए ऐसे एचएसआरए की, तो फुल फॉर्म लिखना एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट एसोसिएशन। देखो एक इतिहासकार हैं विपिन चंद्र, उनके अनुसार जो एचआरए का नाम बदला था वो मानते कि भगत सिंह ने बदला था। मोस्टली वैसे सही आंसर इसका जो अधिकांश किताबों में है वो चंद्रशेखर आजाद ही है। अगर किसी कारणवश चंद्रशेखर आजाद जी का नाम ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऑप्शन फिर क्या टिक कर लेना है, भगत सिंह भी। तो इसको नोट करके यहां पर लिख सकते हैं हम, इतिहासकार विपिन चंद्र ने बताया कि एचआरए को एचएसआरए नाम किसने दिया था, भगत सिंह। परंतु ध्यान देना ये ऑप्शन आपको तभी चूज करना है जब ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद ना दिया हो, ठीक है, वरना आंसर हमारा क्या रहेगा, चंद्रशेखर आजाद। अब इसके बारे में बताने का उद्देश्य ये था कि एचआरए, जो एचआरए के सदस्य रहेंगे, प्रमुख क्रांतिकारी उसमें रहेंगे, तो उसके 10 प्रमुख क्रांतिकारी मिलकर एक घटना को अंजाम देंगे 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नाम से चेंज कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन से। इसमें क्या थी, जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनको अपने गतिविधियों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो वो क्या काम करते हैं, एक मालगाड़ी जाती है, 8 डाउन ट्रेन उसका नाम था, वो सहारनपुर से लखनऊ के लिए जाती है। तो उसको रास्ते में क्या करते हैं, ये लोग लूट लेते हैं। ऐसा बताया जाता है क्या लगभग 4600 रुपए की धनराशि ये लूटते हैं, जिसमें बताया जाता है कि इसकी जो योजना बनाई शाहजहांपुर में बनाई थी, क्योंकि जो काकोरी जिस स्थान पर लूटा गया वो कस्बा कहां पड़ता है, शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच में, लखनऊ से जस्ट पहले एक जगह काकोरी, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जाता बाद में जब इसके लिए प्रमुख जो क्रांतिकारी थे, लगभग 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया काकोरी कांड के लिए, तो इसमें 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई। तो ये उत्तर प्रदेश की चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, पुलिस भर्ती हो या पीसीएस की हो या लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एस से आए, उसमें ये 4 व्यक्ति जिनको फांसी दी गई, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को कहां पर फांसी दी गई, और वो तारीख भी याद रखनी होती है। तो पहले आप इसको लिखें, फिर हम जो काकोरी कांड के बारे में जानेंगे लिखेंगे उसके बारे में, पहले इसको आप नोट करें।
तो इसमें हम देखेंगे अब काकोरी कांड, और यूपी सरकार ने क्या कर दिया इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखना किस वर्ष करा था ये, ऑप्शन 2020, 2021, 2022 या 2023, इस टाइप से ऑप्शन आएंगे, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो लिखना काकोरी कांड, और यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने क्या कर दिया इसका नाम, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि देखो कांड मतलब नेगेटिव थॉट को दर्शाता है, अपमान माना जाता है इनका। कांड मतलब बुरे संदर्भ के लिए यूज करते हैं हम कांड, तो इसका नाम कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये घटना कब हुई, पहले तो पूछा जाता है 9 अगस्त 1925, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 9 अगस्त 1925। इसमें करा क्या था, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA के 10 सदस्यों ने सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन, ये मालगाड़ी थी, एक मालगाड़ी, ठीक है। इसको सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ऐसे ही बोल सकते हो, जो एक सरकारी गाड़ी थी। तो ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था। लगभग बताते हैं 4600 रुपए की धनराशि इनको प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो यही घटना क्या कहलाती है, काकोरी कांड। फिर संदेह के आधार पर बताया जाता है कि धीरे धीरे अंग्रेजों को पता लगी, तो इनके ऊपर मुकदमा चला। तो मुकदमे में सरकारी जो वकील था उसका नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जगत नारायण मिश्रा। तो ये लिखना काकोरी कांड में सरकारी वकील कौन था, ये एक बार यूपी PCS में आया हुआ मेंस में, जब ऑब्जेक्टिव होता था मेंस, जगत नारायण मिश्रा, ये सरकारी वकील थे, ठीक है। और काकोरी कांड के लिए 29 HRA के सदस्यों पर मुकदमा चला, ठीक है। तो याद रखना काकोरी कांड की योजना शाहजहांपुर में किसने बनाई थी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां ने बनाई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखो चारों को फांसी दी गई, तो 4 व्यक्तियों को तो वो नाम याद रखने हैं आपको। फिर चारों के बारे में आपको याद रखना है कि कौन सा व्यक्ति था जिसको काला पानी की सजा हुई, यानी उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया। तो वो व्यक्ति थे सचिंद्र सान्याल। फिर यही पूछा जाता है कि एक व्यक्ति जो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे, यानी इस केस में वो फरार हो गए,
तो उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे भी आता कि कौन सा क्रांतिकारी, प्रमुख क्रांतिकारी जो काकोरी कांड में शामिल नहीं था। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे, इन 10 सदस्यों में भगत सिंह नहीं थे। तो लिख सकते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले हम उनका नाम लिखेंगे चारों का जिनको फांसी दी गई, ठीक है। और ये भी याद रखना फांसी कहां दी गई। तो लिखना, पहला नाम राम प्रसाद बिस्मिल, उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग स्थानों पर इनको फांसी दी गई थी। पहला नाम राम प्रसाद बिस्मिल, एक नाम राजेंद्र लाहाड़ी, लाहाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, रोशन सिंह, और एक अशफाक उल्ला खां, उल्ला खां। ये चारों नाम याद रखने, ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनके स्थान पूछे जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो फांसी दी गई गोरखपुर जेल में दी गई, गोरखपुर में, गोरखपुर में। राजेंद्र लाहाड़ी जी को गोंडा, गोंडा में फांसी दी गई। रोशन सिंह को दी गई नैनी, जो इलाहाबाद की नैनी जेल है जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, वहां पर फांसी दी गई। और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई फैजाबाद, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया, अयोध्या। तो यहां पर इनको फांसी दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह पूछी जाती है। और जो तारीख है, तारीख, जो तारीख है 19 दिसंबर 1927 को, ठीक है। तो बिस्मिल जी को भी, क्योंकि 1897 में जन्म था इनका और फांसी 1927 में, तो 30 वर्षीय अवस्था में फांसी दे दी गई। तो बताया जाता फांसी के 2 दिन पहले इनको दूध पीने के लिए दिया गया, तो इन्होंने कहा था कि दूध पीने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं भारत माता का दूध पीऊंगा। ये वक्तव्य भी, ये वाक्य भी पूछा गया है एग्जाम में। तो हम याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहाड़ी जी को गोंडा में, रोशन सिंह को नैनी में, इलाहाबाद में यानी नैनी जेल, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। बताया जाता है कि अशफाक उल्ला खां, एक क्वेश्चन ये आता, अशफाक उल्ला खां प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे, मुस्लिम क्रांतिकारी या व्यक्ति बोल सकते हो, जो भारत की आजादी के लिए क्या चढ़े, फांसी पर चढ़े। तो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे अशफाक उल्ला खां। तो पहले इसको नोट करें, हम लिखेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा नोट करें इसको। तो पहले हम एक क्वेश्चन लिखेंगे कि अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, हाँ, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम, जिनका रिकॉर्ड मिलता, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम, मुस्लिम थे जो देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए, आजादी के लिए फांसी पर लटके। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। वो हम कभी कभी क्वेश्चन ऐसे तो पूछा ही जाएगा कि इनको किस स्थान पर फांसी दी गई, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनके जन्म स्थान के बारे में। तो इन 4 व्यक्तियों में से 3 का जन्म तो शाहजहांपुर में था, और एक व्यक्ति राजेंद्र लाहाड़ी का जन्म कहां था, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल में हुआ था। तो ये भी लिख सकते हो, इन 4 में से 3 का जन्म
शाहजहांपुर में हुआ था, में हुआ। और किसको छोड़कर? राजेंद्र लाहाड़ी, राजेंद्र लाहाड़ी, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। बाकी जो बच रहे हैं, रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, तीनों किससे संबंधित थे? शाहजहांपुर से, जन्म स्थान। तो जन्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखो, इसी कांड के लिए सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास हुआ, आजीवन कारावास, और इनको काला पानी की सजा, ये कठोर सजा होती थी, जिसमें कहां पर भेज देते थे? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक जेल है, अंडमान में पड़ती है वैसे तो, कि सेलुलर जेल, सेलुलर जेल, ठीक है। जहां पर इन्होंने किसको भेजा था? जो वीर सावरकर जी थे, उनको भी यहीं पर भेजा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे, ये क्वेश्चन भी अपने आप में पूछा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे, तो पूछा जाएगा एग्जाम में कौन सा क्रांतिकारी था जो काकोरी कांड से बच निकला था? तो ये भगत सिंह शामिल ही नहीं थे, भगत सिंह इस कांड में शामिल नहीं थे, शामिल नहीं थे। तो ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं। जब सचिंद्र सान्याल जेल में थे तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, इनकी पुस्तक पूछी जाती है सचिंद्र सान्याल जी की, उसको भी नोट कर लेना, बंदी जीवन, बंदी जीवन बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। किसकी है? राइटर सचिंद्र नाथ सान्याल, जो ने जेल में लिखी थी बंदी जीवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में। तो ये सभी फैक्ट पूछे जाते हैं किससे बारे में? काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड के बारे में, सभी हमको याद रखने। सरकारी वकील का भी नाम याद रखना, जगत नारायण मिश्रा। देखो वो भी बिस्मिल जी का एक सेंटेंस, राम प्रसाद बिस्मिल का, बिस्मिल जी का एक सेंटेंस पेपर में पूछा जाता है, मैं अब अपनी भारत माता का दूध पीऊंगा, अपनी भारत माता का दूध पीऊंगा। ये जो फांसी पर लटकाने से पहले, क्योंकि मृत्युदंड हुआ था इनको, तो 2 दिन पहले जब दूध दिया जा रहा था तो उस समय इन्होंने ये सेंटेंस कहा था। देखो एक कंफ्यूजन रहती है, एक जो नारा है या एक मोटिवेशनल बोल सकते हैं, क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये वक्तव्य रामप्रसाद बिस्मिल जी का नहीं है, एक बिस्मिल अजीमाबादी थे, पटना बिहार के रहने वाले थे, उनका ये कथन है। लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो याद रखना ये भी पॉइंट कि ये कथन किनका है। एक व्यक्ति है बिस्मिल, बिस्मिल अजीमाबादी, अजीमाबादी, ये कहां के थे? बिहार के थे, पटना में इनका जन्म था। तो इनका एक कथन था जिसको अनेक क्रांतिकारियों ने यूज करा, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने खुद यूज करा था इसको, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। परंतु जब ऑप्शन आए तो ये लगाना ऑप्शन किसका? बिस्मिल अजीमाबादी का है। क्या है? सरफरोशी, सरफरोशी की तमन्ना, तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए, बाजुए
बाजुए कातिल में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है। तो ये बिस्मिल अजीमाबादी हैं जो अलग रामप्रसाद बिस्मिल जी से अलग हैं, ठीक है। तो ये था काकोरी ट्रांजैक्शन और रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। मृत्यु को आपको पता ही चली गई इनकी कि 19 दिसंबर 1927 को 30 वर्ष में फांसी ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है यूपी स्पेशल के लिए कि इन व्यक्तियों को किस किस स्थान पर फांसी दी गई या इनका जन्म स्थान पूछा जाता, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, संभवतः उत्तर प्रदेश पुलिस में एक आध सवाल यहां से आए, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।